चलो भाई अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखो अब ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपकी जो डाइवर्जेंट सीरीज थी, अब उसका अल्टरनेट पे आ जाए तो आप क्या करोगे। अब देखो इस टाइप की सीरीज को हम कभी सॉल्व नहीं करते, मैं आपसे खुद ही कहूंगा कि आप इसमें ना कोई ट्रिक या सॉरी आप कोई भी किसी तरीके का ट्रिक मत लगाना, ना ही आप इसको बेसिक से करने की कोशिश करना। रीजन क्या है, ये ऐसी जितनी भी सीरीज होंगी ये कभी भी आपकी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनेंगी ही नहीं। ये सारी सीरीज बनेंगी आपकी किसमें, ये जाएंगे एक्स की फोर्थ पावर पे। रीजन सुनो, एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसको एक्स के इक्वल रखता, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको एक्स के इक्वल रख दूं तो क्या होगा, आप जब एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, तो आपको सर अंडर रूट से ये वाला तो बाहर आ जाएगा, चलो ठीक है, मैं कह दूं ये वाले अंडर रूट हट जाएगी और आएगा a प्लस बी। लेकिन अंडर रूट जो लगेगा a माइनस बी, फिर अंदर आएगा कितना a प्लस बी, फिर अंदर आएगा आपका a माइनस बी, और इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। और जो रिपीटेशन है वो यहां ना शुरू होके वो यहां से शुरू हो रही, तो आप तो इसको ऐसे लिखोगे ना कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट a माइनस बी। अब इसके बाद चाहो तो लिख लो आप x, ये चीज है। अब देखो अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो ये रूट भी हटाना पड़ेगा, तो अब तो x की पावर 4 पे जाओगे और ये फोर्थ पावर की बन जाएगी इक्वेशन, तो ये हो जाएगी बहुत ही ज्यादा टेढ़ी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व ही नहीं करते कि अगर अल्टरनेट पे आ रही है सीरीज तो मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में है वो उसी के जैसा, बस थोड़ी सी वैल्यूज जो है चेंज हो जाएगी, बहुत हल्का सा एक डिफरेंस आएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देखो आप ये लिखते थे 4a प्लस b का स्क्वायर प्लस b बटा में 2, आप ये लिखते थे ना, किसके लिए कि अगर ये a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी वाली सीरीज होती तो हम कहते हैं कि इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, अंडर रूट में 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटा 2। लेकिन अभी हमारी सीरीज तो चेंज हो गई, अब ये अल्टरनेट में है, तो अल्टरनेट वाली सीरीज के लिए बस एक ही काम करना है, देखिए ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 लगा तो बस काम खत्म, ये हो गया खत्म। बात समझ में आ रही है कि हम कहेंगे क्या कि आपकी अगर अल्टरनेट पर डाइवर्जेंट सीरीज आ रही है तो अल्टरनेट डाइवर्जेंट सीरीज कैसे सॉल्व होती है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस b बटा में 2। अब ये प्लस माइनस डिपेंड करता है किसके ऊपर, यहां साइन कौन सा है, अगर ये प्लस है तो ये प्लस में, और अगर वो माइनस है तो ये माइनस। आपको सर यहाँ माइनस भी नहीं भाई, आप फर्स्ट वाले ऑर्डर की बात करोगे, जो पहला ऑर्डर शुरू हुआ प्लस से शुरू होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर माइनस से शुरू होगा तो यहाँ पे माइनस। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूं, देखते चलो बड़े प्यार से। ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे तो नहीं है खैर, एसएससी में नहीं आए हैं, कैट में तो पहले से बहुत कई बार आ चुका है कैट के एग्जाम में, तो ये आज नहीं तो कल एसएससी में भी जरूर आएगा। ध्यान से देखो, मैंने कहा 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2, ऐसे करते हुए अप टू इनफाइनाइट अगर दे रखा हो तो ये कैसे सॉल्व करोगे, तो आप ऐसे कह लेना भाई कि इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 4 इंटू, मैं यहां कह दूं कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है, यही है। और फॉर्मूला में क्या पता था कि अंडर रूट 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक, b का स्क्वायर प्लस b अपॉन 2, तो इसको आप पुट कर लो, अंडर रूट में क्या आएगा, 4 गुना 5 कर दिया 20 माइनस b का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा b का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, प्लस b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 2 अपॉन में 2, सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट में 20 में से 12 घटा दिया 8 प्लस 2 बटा में 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट 8 को मैं लिख दूं 2 रूट 2,
प्लस 2/2 और इसको एक बार और सिंपलीफाई करो तो 2 को कॉमन निकाल के काट दिया जाए, ये आ जाएगा √2 प्लस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 प्लस √2। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना। एक बार देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा बहुत ही एक सिंपल सा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी को आप याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या कर लेना है, यहां देखना अल्टरनेट सीरीज शुरू कहां से हो रही है, तो जो शुरू हो रही है इसको हम कहते हैं a, और दूसरी वाली संख्या जो मल्टीप्लाई में थी इसको मैंने लिख दिया b। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 4a माइनस 3b का स्क्वायर प्लस b बटा में तो वैल्यू पुट कर लो भाई, अंडर रूट में a की जगह 5 लिख दिया तो 4 गुना 5 माइनस 3 इंटू b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 2 हो गई, तो हमने कहा b की वैल्यू 2 है तो इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस b की वैल्यू 2 बटा में 2। अब देख ले भाई मेरे कितना आ गया, 4 गुना 5 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 12 प्लस 2 बटा में 2, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 8। रूट 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2√2 प्लस 2/। अब इसको आप जैसे चाहो एक ही बार में काट लो या ऐसे कर लो, या 2 कॉमन निकाल लिया, √2 प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, मतलब 1 प्लस √2 जो है यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस। तो हम कहेंगे कि इस पूरी सीरीज की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस √2। ये क्वेश्चन मैंने एक बार क्विज में पूछा था, किसी ने मुझे इसका आंसर सही बताया नहीं था। तो इसमें आप कभी भी 5 + 2 7 या 5 - 2 3 को करने की कोशिश मत करना, रीजन कि भाई ये 2 इसके मल्टीप्लाई में उसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है, वो 5 + 2√5 लिखा है और इसके अंदर में इस वाले रूट के अंदर में लिखा हुआ -2√5, तो ऐसा कोई काम नहीं। समझ आ रही है? चलो इसी तरीके के एक दो एग्जांपल्स और देख लिए जाए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी को डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर लेना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल नया कंटेंट है तो थोड़ी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसे दिया कि 10 + 2 अंडर रूट में 10 - 2 अंडर रूट में 10 + 2, और ये चलता हुआ इनफाइनाइट तक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे सर, एक काम कर ले जरा, a की जगह पुट कर दिया हमने 10, b की जगह पुट कर दिया 2, और ये सॉल्व कैसे होता है, इसकी वैल्यू कितनी, अंडर रूट में 4a - 3b का स्क्वायर प्लस b अपॉन। तो सॉल्व करो भाई, अंडर रूट में 4 इंटू a की वैल्यू 10 - 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू आ गई आपकी 2 अपॉन में 2। इसको और सॉल्व किया जाए फर्दर तो कितना आ जाएगा, 4 × 10 40 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 प्लस 2 अपॉन 2। तो 40 में से 12 घटा लो भाई, कितना आ जाएगा, 40 में से 12 घटा दिया हमने, हो गए 28 प्लस 2 बटा में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये 2√7 प्लस 2/2 होगा भाई, 2 दूनी 4 7 28 हो गया, तो मैं ऐसे कह रहा हूं इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + √7। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, बाकी इसके बाद कैलकुलेशन ही लिखी हुई है। तो हमने कहा 4 × 10 हो गए 40, में से 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 40 में से 12 घटाए तो हो गए आपके 28, ठीक है। 28 हम ऐसे लिखते हैं ना, 4 × 7 28 होता है, तो 4 का 2 बाहर निकाल दिया, तो वही हो गया आपका 2√7 प्लस 2/2, 2 कैंसिल हो गया, √7 + 1 इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो एक आखिरी सीरीज और बची है सर्ट्स की, एक और टाइप बचा हुआ इनफाइनाइट तक जो आपकी डाइवर्जेंट सीरीज है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। अगली क्लास में हम इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा हाँ भाई देखो सर्ट्स इंडिसेस, सर्ट्स तो पढ़ रहे हैं ना भी,
इंडिसेस के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा सर्ट्स की कंपैरिजन पढ़ाऊंगा मैं आपको, सर्ट्स का नोशंस पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। टेंशन मत लो, आराम आराम से पढ़ते चलो, सारे के सारे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ा के फटाफट से खत्म कर दिया ना भाई, अभी हमें मैथ्स जो है ना कंप्लीट पढ़ के जानी है, ठीक है, खत्म नहीं करना जल्दी जल्दी से। चलो एक एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और लिखता हूं कि मान लिया जाए सीरीज ऐसे लिखी हो, तब क्या करो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, और ये चल रहा है इनफाइनाइट तक, तो इस सीरीज की वैल्यू क्या आएगी? तो ये देखो, ये वही वाली सीरीज है, कुछ अलग नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं ऐसे कह दूं कि इस वाली जो सीरीज है इसमें a की वैल्यू तो a लिखी हुई है, क्या मैं कहूंगा b की वैल्यू एक्चुअली में 1 थी? ये आपको फॉर्मूला याद नहीं करना बेसिकली, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ कह दूं b की जगह 1 लिखा हुआ, तो आपने फॉर्मूला क्या याद किया था कि 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b अपॉन में 2, यही था। तो यहीं पे आप क्या करो ना, b के जगह 1 पुट करके देखो, तो अगर आप b के जगह 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन, यही आएगा। कि भाई आप एक बात बताओ मुझे, b की जगह आपने जैसे ही 1 पुट किया तो आपको क्या मिल जाएगा कि b की जगह 1 लिखा तो मैं कह रहा हूं 3 into 1 का स्क्वायर 1 आएगा, b की जगह यहां 1 लिख दिया, अपॉन में 2, बाकी चीजें वही हैं। तो एक्चुअली में ये कुछ और नहीं है, ये हमारा वही पुराना वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो सकता है, इस वैल्यू को हमने दिखाया नहीं, हमने शो नहीं किया। शो ना करने का मतलब क्या है, b की जगह कितना लिखा हुआ, ठीक है। तो आप इस पे पुट करो या इसी पे कर लो। मैं अपनी एडवाइस बोलूं तो मैं कहूंगा इस फॉर्मूले को मत याद करना, इस फॉर्मूले को याद करने का कोई फायदा नहीं है। आप उसी में b की जगह 1 पुट कर लेना यार, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल जाएंगे। बिना बात के एक नई चीज याद करने का फायदा क्या, एक नया फॉर्मूला याद करने क्या फायदा, आप एक फॉर्मूला याद रखो, उसमें सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखो ध्यान से, जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4, ये चलते हुए इनफाइनाइट तक है, तो क्या मैं कहूं इसमें a की वैल्यू तो 4 है और b की जगह तो कुछ नहीं लिखा, तो 1 होगा भाई मल्टीप्लाई में, हमने कहा b का मान 1। अब इस सीरीज का आंसर निकालना, तो वैल्यू क्या थी भाई, 4a माइनस 3b का स्क्वायर, पहले प्लस है तो यहाँ प्लस b अपॉन 2, और इसको हमने सॉल्व किया तो अंडर रूट में आ गया 4 इंटू a की वैल्यू भी 4 है, तो ये 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू b की वैल्यू 1, तो इसका स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन में 2, एंड इट मींस ये हो कितना जाएगा, अंडर रूट में 16 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, एंड 16 माइनस 3 रूट 13 प्लस 1 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और यही सवाल का आंसर है भाई। तो बहुत सिंपली आप इसको भी सॉल्व कर पाओगे। हाँ, अब मैं आपसे कहता कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखते फॉर्मूले में कि अंडर रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1 बटा 2, तो भाई 4 गुना करके 3 घटाइए जरा, तो 4 गुना 4 होगा 16, 16 माइनस 3 रूट 13 प्लस 1 बटा 2। तो क्या फायदा हुआ इस क्वेश्चन का, एक फॉर्मूला और याद करने का, b की जगह 1 ही तो पुट करना भाई, तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? अगर नहीं समझ में आ रही हो तो भाई बता देना मुझे। इस वीडियो को आप 3 बार देखना कम से कम, मैं तो खुद ही आपसे ये कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि कम से कम इसको 2 से 3 बार देखना। ये बिल्कुल नई चीजें हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान दोगे तो बड़े आराम से समझ पाओगे। चलो कुछ और सवाल बताता हूं, इसी टाइप से एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिख लिया कि 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, ये अप टू इनफाइनाइट तक दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप क्या करोगे, यहां क्या लिखोगे भाई, सबसे पहला नंबर 5 है, मतलब a का मान कितना है 5, ये दूसरा वाला कुछ नहीं लिखा, मतलब b का मान 1। हम क्या जानते हैं वैल्यू कैसे निकलती है, 4a माइनस 3b का स्क्वायर, यहां पहले प्लस है तो भाई प्लस b बटा में कितना, अब मान पुट कर लो, तो ये आप कह दोगे 4a है, 5 गुना 4 हो गया 20,
-3 गुना b का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 3 into 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, 3 into 1 3 ही होगा, प्लस b की वैल्यू 1 है अपॉन में 2, तो मैं ऐसे कहूं 20 में से 3 घटा दिया 17, तो √17 प्लस 1/2 यही होगा इस सवाल का आंसर। या आप इसको थोड़ा सुंदर लगने के लिए ऐसे लिख लेते हो कि 1 प्लस √17/, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें हर किसी को समझ में आई होगी, और आपके आत्मसंतुष्टि के लिए मैं एक सवाल और लिख देता हूं कि आप ये सोच रहे हो सब प्लस से शुरू होने वाले सारे सवाल बता दिए आपने, लो भाई एक में माइनस से शुरू होने वाला भी बता देता हूं कि मान लो ऐसे दे दिया सवाल हमें कि 6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6, ये करते हुए इनफाइनाइट तक है, तो कुछ चेंज नहीं होगा। ए का मान आप वैसे ही लिखोगे 6 और बी का मान लिखोगे 1, और फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में 4a माइनस 3b का स्क्वायर, ये तक तो ठीक है। माइनस क्या लिखते हो आप, b बटा में 2। क्यों लिखते हो, क्योंकि यहां साइन कौन सा है, नेगेटिव। भाई ये माइनस में है तो आपको पहला वाला देखना है, तो पहला वाला माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर वहां प्लस होता तो यहाँ प्लस आता। अब वैल्यू पुट कर लो, तो आप कह दो अंडर रूट में 4 गुना 6 हो गए 24, माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 3, माइनस में b की वैल्यू कितनी है भाई 1, अब बटा में आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व करो, 24 में से 3 घटाया तो अंडर रूट में 21 माइनस 1/2, यही हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। बात समझ आ रही है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, 4a माइनस 3b का स्क्वायर पुट किया, तो 4a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस b बटा में 2 है, हमने कहा 24 में से 3 घटा दिया 21 माइनस 1/, कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से अगर आप सवाल सॉल्व करोगे ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये कभी इधर उधर किसी चक्कर में पढ़ना नहीं है भाई, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं पढ़ते चले जाओ। लिख के देता हूं, मेंस में लेके आओगे 190 से ऊपर, मेंस में 190 से कम नहीं आने चाहिए। चलो एक सवाल और लिखता हूं मैं, 8 माइनस √8 प्लस √8 माइनस √8, ये करते हुए इनफाइनाइट तक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इस बार बात सुनो ध्यान से, क्या करना है आपको, 4 गुना a का मान 8 है, माइनस 3 गुना b का मान 1 है, यहां माइनस है तो ये माइनस 1 बटा में कितना, तो वैल्यू पुट कर लो, 4 गुना 8 32, 3 गुना 1 3 माइनस 1/, 32 में से 3 घटा दिया जाए तो बचेगा 29 माइनस 1/2, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बात समझ में आ रही है सबको? जिसको नहीं भी समझ में आ रही हो बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा नया, लेकिन इतना भी नया नहीं है, होशियार बच्चे हो। बिल्कुल डरना नहीं इन सब चीजों को देख के, बड़े प्यार से इनको सॉल्व करते चले जाना। छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो ऐसे बड़े बड़े से सवाल बड़े आराम से